हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं एम फार्मा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है करियर गाइडेंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, उसी सीरीज़ का लेक्चर है। और यहाँ पर हम पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं तो उनको फिर फर्दर जो पीजी डिग्री करते हैं ग्रेजुएशन के बाद में, उनको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ ऑलरेडी मैं जो बी फार्मा के बाद गवर्नमेंट फार्मा सेक्टर की जॉब और नॉन फार्मा सेक्टर की जॉब जो बी फार्मेसी के बच्चे हैं उनके वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। और जो नॉन फार्मा सेक्टर की जॉब्स हैं वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर कोई बच्चा ऐसा चाहता है कि वो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है तो वो नॉन फार्मा सेक्टर की जॉब भी ले सकता है। तो वो सारी जॉब भी इस एम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री जो करता है उन पर अप्लाई होती है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देखिए, एम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री में करने के बाद आप लोगों के पास कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो देखिए, जो प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी है वहाँ पर R&D हैं, F&D हैं, ठीक है। तो जो R&D डिपार्टमेंट होता है तो वहाँ पर आपके लिए एज अ साइंटिस्ट की पोजीशन अवेलेबल होती है। तो वहाँ पर आप जो आपने एम फार्मा में ड्रग डिस्कवरी से रिलेटेड वर्क किया गया है, सिंथेसिस से रिलेटेड वर्क किया है या फिर जो एनालिटिकल जो वर्क किया है आपने, तो वो सारा वर्क आपका काम आएगा। साथ ही साथ अगर आपने इन सिलिको वर्क भी किया है तो बहुत सारी QSAR डिज़ाइनिंग है तो उसमें इन सिलिको वर्क भी आपका काम आएगा। तो जो केमिस्ट्री की जो सारे सेगमेंट हैं उन्हीं अलग अलग सेगमेंट में से आपकी जॉब लग सकती है। तो यहाँ पर जो आपकी साइंटिस्ट की पोजीशन का डेजिग्नेशन होगा वो साइंटिस्ट 1, 2, 3 अलग अलग कंपनी में अलग अलग कैडर होता है। तो अगर आप MNC में सेलेक्ट होते हैं तो उनका अलग कैडर है, डोमेस्टिक कंपनी में सेलेक्ट होते हैं तो अलग अलग कैडर है। तो रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट भी होती है और साइंटिस्ट की पोस्ट भी होती है। तो आप दोनों ही बन सकते हैं। यहाँ पर जो स्टार्टिंग पैकेज जो कंपनीज़ में होगा वो ऑलमोस्ट 3 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, डोमेस्टिक अगर कंपनी मानते हैं आप। और अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी मानते हैं तो वहाँ पर 3.5 लाख से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा फ्रेशर की, ठीक है। ये थोड़ा कुछ वेरी हो सकता है, मैं एवरेज आपको सैलरी बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर साइंटिस्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी में, ये मैंने R&D का आपको सेक्शन बताया, बट जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं तो उस कंपनी के अंदर आप जो है QA QC केमिस्ट जो है, QC केमिस्ट की पोस्ट पर भी आप जा सकते हैं। देखिए, QC केमिस्ट में क्या होता है, क्वालिटी का कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर क्वालिटी का कंट्रोल करने के लिए आपको जो केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है तो केमिस्ट्री वाले पर्सन इसमें चाहिए होते हैं। साथ ही साथ जिन केमिस्ट्री में आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री भी पढ़ी होती है तो आपने UV, विजिबल, IR, NMR और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो सब पढ़ी हुई थी। तो वो सारे मेथड जो हैं एप्लीकेबल होते हैं यहाँ पर। तो QC केमिस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो QC केमिस्ट में आप लोगों को पोजीशंस मिल जाएगी। तो यहाँ प्रोडक्शन के अंदर QC केमिस्ट जो होता है उसमें भी आप लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी रेंज है, अगर एवरेज हम मान के चले 2.5 लाख से आपके स्टार्टिंग हो जाएगा अगर हम डोमेस्टिक फार्मा मान के लें। और अगर MNC लें तो आप 3+ आप मान के चलिए कि 3+ जो है आपकी सैलरी हो जाएगी एंड ऑन एन एवरेज फॉर द फ्रेशर। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस के बाद जो है आप 5 लाख प्लस के पैकेज पे चले जाएंगे। और अगर आपको 5 ईयर प्लस का पैकेज होता तो 8 to 10 लाख के पैकेज पे आप चले जाएंगे। अगर आप अलग अलग कंपनी में स्विच ओवर करते हैं और MNC to MNC स्विच ओवर करते हैं तो इतना जो सैलरी हाइक है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर QC डिपार्टमेंट हो गया, R&D में साइंटिस्ट की पोजीशंस हो गई। साथ ही साथ आप QA में भी जा सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में, क्योंकि केमिस्ट्री वाले पर्सन और सूटिक्स वाले पर्सन दोनों ही यहाँ पर जाते हैं। तो केमिस्ट्री वाला जो एम फार्म मेडिसिन केमिस्ट्री किया है या चाहे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री किया है तो वो भी यहाँ पर जा सकता है। पैकेज लगभग आप लोगों का सिमिलर ही रहेगा। फ्रेशर का 3 लाख से स्टार्टिंग हम मान के चल रहे हैं कि एवरेज सैलरी आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोगों का जो है अलग अलग डेजिग्नेशन आपको मिलती है वो क्या क्या है, इसमें QA ऑफिसर होता है, फिर QA एसोसिएट होता है, फिर QA मैनेजर हो जाएगा। तो अलग अलग डेजिग्नेशन पे अलग अलग सैलरी पैकेज आपको मिल जाएंगे। बट इनिशियली आपको एज अ फ्रेशर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, एम फार्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मेडिसिन केमिस्ट्री वाला पर्सन एज ए साइंटिस्ट की पोजीशन ज्वाइन कर सकता है।
काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर जो है केमिस्ट की पोजीशन निकलती है या साइंटिस्ट की पोजीशन निकलती है, तो वहाँ पर एम फार्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी एलिजिबल होता है। तो वहाँ पर आप एज ए साइंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर एनालिटिकल साइंटिस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंटिस्ट या सिंथेटिक केमिस्ट्री या मेडिसिनल केमिस्ट्री साइंटिस्ट एज ए ज्वाइन हो सकता है। तो जो CSIR लैब है उनमें आप जा सकते हैं। इनके अलावा जो है अगर कोई PhD करता है तो वहाँ पर JRF और SRF शिप है, तो JRF में भी 31,000 प्लस HRA आप लोगों को मिलता है, तो ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। और आपकी 35,000 से आपकी अगर आप PhD में एनरोल होते हैं तो वहाँ आप PhD भी कर सकते हो, और उसके बाद फिर आप लोगों के लिए साइंटिस्ट की पोजीशन भी वैकेंट हो जाती है। तो JRF शिप SRF शिप भी आप कर सकते हो, और अगर किसी जगह PG के बाद अगर आपको मौका मिलता है तो वहाँ पर आप एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। साथ ही साथ देखिए काफ़ी सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि CSIR की लैब हो गई या डिफेंस की लेबोरेटरीज़ हो गई, इन सभी में जो साइंटिस्ट की पोजीशन वैकेंट होती है। तो यहाँ पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एप्लीकेशन आप लोगों को देनी होती है। कभी कभी UPSC और कभी कभी स्टेट PSC से भी एग्जामिनेशन होता है, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप एक एडिशनल वर्क और कर सकते हैं। देखिए एक वर्क होता है एकेडमिक एडिटिंग का वर्क, तो ये एकेडमिक राइटिंग कह सकते हैं उसको, या फिर एकेडमिक एडिटिंग की तो काफ़ी सारा फ्रीलांसिंग का वर्क होता है। तो कुछ लोग ये वर्क भी काफ़ी बखूबी करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में काफ़ी सारे आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर चलाने होते हैं, तो आप लोगों को सॉफ्टवेयर की हैबिट होती है, अच्छे से आप रन कर सकते हो। तो एकेडमिक एडिटिंग जिनका साइंटिफिक स्किल अच्छा है और राइटिंग स्किल अच्छा है, तो वो बच्चे जो हैं इस एकेडमिक एडिटिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं। यहाँ भी आपकी अर्निंग आपको अच्छी मिल जाएगी, आपको 2.5 प्लस से पैकेज आपका स्टार्ट हो जाएगा एज अ फ्रेशर। और ये वर्क ऐसा है जिसको आप कोई दूसरी जॉब अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। तो यहाँ ये अगर जिसको एकेडमिक राइटिंग अगर आती है तो वो एडिशनल दूसरी जॉब के साथ भी इसको कर सकता है, तो आप लोगों का पैकेज और बढ़ जाएगा। बट ये है कि आप लोगों को अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए। अब यहाँ पर आप कुछ लोग जो हैं एंटरप्रेन्योरशिप माइंड के होते हैं, कुछ अपना खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस। तो यहाँ जो केमिस्ट्री वाला पर्सन है वो अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। वो किस तरह से कि देखिए API मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो API की सप्लाई का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिटेल का काम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो API की सप्लाई हो गई, रिटेल का काम हो गया। और दूसरा जो पेस्टिसाइड्स का काम होता है वो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे उसका आप रिटेल स्टोर डालें, चाहे आप होलसेल के करें, होलसेल का काम करें, या फिर आप कैरी एंड फॉरवर्ड C&F का काम करें। अगर आपके पास फाइनेंशियली आप साउंड हैं तो ये वर्क भी आप कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन होता है। अगर होलसेल का काम करते हैं तो टर्नओवर काफ़ी होता है, 4% से लेकर 15% तक मार्जिन अलग अलग सेगमेंट में हो जाते हैं। तो इसमें अगर टर्नओवर काफ़ी अच्छा होता है तो जो है आपका इनकम काफ़ी अच्छी होती है। जैसे डायग्नोस्टिक का फील्ड भी है, डायग्नोस्टिक की अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो डायग्नोस्टिक के फील्ड में आप मार्केटिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जितने भी टेस्टिंग किट्स आते हैं और डायग्नोस्टिक एजेंट्स आते हैं, तो इन सभी का मार्केटिंग का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि आप जो मेडिकल ड्रग से रिलेटेड है उनका वर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि आप मेडिसिन केमिस्ट्री से रिलेटेड पर्सन है तो आपको अच्छी नॉलेज होगी केमिकल्स की। तो यहाँ पर आप अपना जो है भाग्य आजमा सकते हैं। बस बात आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आप इनिशियली पहले से फाइनेंशियल साउंड है तो आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर ड्रग डिस्कवरी का वर्क किया है और आपकी सॉफ्टवेयर पे कमांड है, इन सिलिको वर्क अगर आपको आता है, जैसे श्रोडिंगर सॉफ्टवेयर्स हो गए या और दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं QSAR के, तो वहाँ पर आप अपनी खुद की लेबोरेटरी भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारा वर्क होता है, फॉरेन से भी आपको वर्क मिल जाएगा और इंडियन लेबोरेटरीज भी आप लोगों को वर्क दे देंगे अगर आप अपनी लैब स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेना होता है, वो एक इनिशियल कॉस्ट आती है। उसके बाद आप अगर जो वर्क किसी को करके देते हैं तो उसकी एक कॉस्ट होती है, तो वो कॉस्ट आप अप्लाई करें तो उससे आपका बिजनेस रन होता रहेगा। तो यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं वो एक जो है काफ़ी अच्छा सेगमेंट है, उसमें भी आप अच्छे से जा सकते हैं। क्योंकि आप केमिस्ट्री से हैं तो आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन केमिस्ट्री हो गया और एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया, तीनों ही फील्ड को अच्छे से एक्सप्लोर किया है। तो यहाँ एनालिटिकल लेबोरेटरी भी आप ओपन कर सकते हैं, तो वो एक अलग सेगमेंट हो गया, और इन सिलिको लेबोरेटरी एक अलग सेगमेंट हो गया। तो दोनों ही फील्ड की अगर आपने लेबोरेटरी स्टैब्लिश कर ली तो आपका वर्क काफ़ी अच्छा रन हो जाएगा। तो ये जो
एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल है, अगर थोड़े से आप फाइनेंशियल साउंड है तो ये वर्क भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए जो टीचिंग का फील्ड है वो तो है ही सही, तो यहाँ पर टीचिंग में प्राइवेट कॉलेजेस हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो दोनों ही ऑप्शन है, प्राइवेट जॉब भी हैं और गवर्नमेंट जॉब भी हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर आप कॉलेज के टीचर हैं, प्राइवेट कॉलेज के टीचर, तो 3 to 5 लाख से आपका जो है स्टार्टिंग पैकेज हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी किस तरह की है, और अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो 8 लाख प्लस से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा एनुअल सैलरी जो है टीचिंग में। टीचिंग में आप लेक्चरर हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर्स जो हैं वो तीनों ही कैटेगरी हैं, तो उन तीनों में ही फ्रेशर की शुरुआत असिस्टेंट प्रोफेसर से ही होगी। तो टीचिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और टीचिंग के साथ आप जो मैंने आपको इन सिलिको लेबोरेटरी वाला जो वर्क बताया है तो उसकी एंटरप्रेन्योरशिप आप स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप जानते ही हैं कि केमिस्ट्री कितना वाइड फील्ड है, तो अगर जो टीचिंग में पर्सन जाते हैं, अगर उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो वो जो है एडिशनली जो है अपनी ट्यूशन्स जो हैं वो चला सकते हैं। आप जानते ही हैं कि जो CSIR नेट है या फिर और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे वो गेट का हो गया, GPAT का हो गया या फिर नीट का हो गया, वहाँ पर केमिस्ट्री टीचर्स की ज़रूरत होती है। तो केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छा पैकेज मिल जाता है, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री में आजकल पैकेज काफ़ी अच्छा मिलता है, तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए काफ़ी चांसेस हैं। साथ ही साथ आप कंसल्टेंसी का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कंसल्टेंसी जो होती है वो, अगर आप सिंथेटिक वर्क आपको अच्छे से आता है या एनालिटिकल वर्क आप अच्छे से आता है, तो आप किसी इंडस्ट्री में एज अ कंसल्टेंट वर्क कर सकते हैं। जैसे किसी को फॉर्मुलेशन बनाना है तो उसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ कंसल्टेंसी का वर्क दे सकते हैं। ये कंसल्टेंसी का वर्क आपको तब अच्छा आएगा जब आपने कुछ सालों तक, आपने 5 से 10 सालों तक किसी इंडस्ट्री में वर्क किया होगा। तो ये जो कंसल्टेंसी वाला वर्क है आप 5 से 10 साल बाद कर पाएंगे, जब आपको, अगर आपने QA QC में वर्क किया है तो आप उससे रिलेटेड जो है कंसल्टेंसी वर्क कर सकते हैं। और अगर आपने सिंथेटिक केमिस्ट्री में किया है या फिर आपने कॉस्मेटिक में वर्क किया है, तो क्योंकि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी केमिस्ट्री पर्सन की काफ़ी डिमांड होती है, तो इंडस्ट्री काफ़ी सारी ओपन है, चाहे वो बायोटेक इंडस्ट्री हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हो या API की इंडस्ट्री हो, सभी में केमिस्ट्री पर्सन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बट आप लोगों का कंपटीशन जो रहेगा M Pharma वालों का, वो कंपटीशन रहता है कोर MSc वालों से और BSc वालों से। जो भी मैंने सारे फील्ड बताए हैं वहाँ पर आप अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एडिशनली आप लोग जो है वो एज अ ब्लॉगर भी वर्क कर सकते हैं। देखिए जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वहाँ पर जो है आप अपना ब्लॉग भी रन कर सकते हैं, और ब्लॉग रन करने के साथ साथ ही आपको इनकम भी होगी, क्योंकि अगर आपकी जो ब्लॉग होगा या वेबसाइट जो होगी वो आपका अच्छे से चलेगी तो उसमें जो है आपको रेवेन्यू मिलेगी। तो यहाँ पर उससे भी आप जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये टीचिंग के साथ में एडिशनल ऑप्शन आप लोगों के पास में हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को, अगर यहाँ जो भी कंटेंट मैंने आप लोगों को दिया है और जो भी फील्ड मैंने आपको सजेस्ट किए, अगर आप लोगों को अच्छे लगे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो अपने करियर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई करूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूज़फुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।